जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप मानस प्रकरण की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 35 जो मानस प्रकरण जहाँ से शुरू होता है वो सब चर्चा आपके बीच बारे में बिताएंगे। तुलसीदास जी महाराज बालकांड के दोहा नंबर 35 में लिखते हैं कि जस मानस जई विधि भयो जग प्रचार जही हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बिसके मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान शिव का एक नाम वृषकेतु और जिसको नादिया और सांड भी कहते हैं। कहने मानस का जैसा स्वरूप है, जिस तरह मानस बना और जिस कारण से जगत में इसका प्रकार हुआ, प्रचार हुआ और ये इसका प्रचारित किया गया, वह सब प्रसंग अब पार्वती जी महादेव जी के स्मरण करके तुलसीदास जी महाराज कहने में वर्णन करता हूं। जस मानस जही विधि भयो जग प्रचार जही हेत, यानी जिस प्रकार मानस यश प्रकट हुआ और जिस कारण से संसार में उसका प्रचार हुआ, सो प्रसंग मैं कहता हूं। अर्थात जैसे श्रीमन नारायण ने करुणा करके ब्रह्मा को दिया करुणा का जल, जो मानस सर में स्थित हुआ, जिसको हम मान सरोवर कहते हैं, ये महाराज ब्रह्मा जी को दिया था श्रीमन नारायण। वैसे शिव जी ने यश रूपी जल पार्वती जी को दिया, जो महाराज इस रामचरितमानस के अंदर भरा हुआ है। इस अर्थ में जस का अर्थ भरा हुआ यश, जस का मतलब यश, जस मानस जय विधि भयो। और श्रीमन नारायण के रूपक में महाराज ये घटेगा, श्रीमन नारायण भगवान शिव है। यहाँ भगवान के नेत्र में जल, यहाँ शिव जी के मानस में राम यश, और वहां करुणा द्वारा नेत्र जल निकला और यहाँ जो है शिव जी की कृपा के द्वारा उनके मुख से राम यश जल प्रकट हुआ। तुलसीदास जी कहे बहुरी उमा का बरुहिनी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। वहां ब्रह्मा जी ने अंजलि में लिया और यहाँ पार्वती जी ने अपने श्रवण पुट में जो है पान किया, राम यश को सुना। वहां ब्रह्मा जी ने जल को मान सरोवर में रखा, यहाँ पार्वती जी ने महाराज जो है उमा महेश्वर की कृपा से राम यश को पान किया और वह जो है कृपा से राम यश तुलसी के मानस में स्थित हो गया। नेत्रों से निकला हुआ करुणा का जल ब्रह्मा जी के कर कमलों पर होकर के कैलाश पर्वत पर महाराज गंगा जी के रूप में सुशोभित हुआ था और यहाँ पार्वती जी के कानों में प्राप्त होकर के वेदांत वेद जो है प्रभु श्री राम महाराज गोस्वामी जी के हृदय मानस में आया। कह रहे वहां मानस से वशिष्ठ जी आए, वहां मानस से वशिष्ठ जी आए। यहाँ शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी कहते हैं तुलसीदास जी कि शंभु स्वभाव शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और राम चरितो मानस कवि तुलसी, राम चरितो मानस कवि तुलसी। भयो हृदय नंद बाहु, भयो हृदय नंद उछाहु, ओम गेव प्रेम प्रमोद प्रवाहु। महाराज मानस इस प्रकार प्रकाश हुआ कि चली सुबह कविता सरिता सो राम स्नेह सलिल भरिता सो। अर्थात गोस्वामी जी विमल बुद्धि द्वारा काव्य के रूप में रामचरितमानस प्रकट हुआ। वहां सरजू जी अयोध्या के लिए आई, यहाँ जो है कीर्ति सरजू संत समाज रूपी जो है अनुपम अवध के लिए जो है पहुंचा। महाराज दोहे में जस मानस अर्थात मानस के स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा पहले किया और जय विधि भयो यानी परंत वर्णन में जय विधि भयो अर्थात बनने की विधि पहले कही गई, स्वरूप पीछे कहा गया। कारण कि स्वरूप प्रदान ही बनता है।
बनना समाप्त होते ही स्वरूप पूरा हो जाता है। अतः जो महाराज बनने की विधि पहले कहा, और जब बन चुका उसके पश्चात स्वरूप की दृष्टि प्रथम आती है, उसके बाद बनने की विधि पर ध्यान जाता है, बना कैसे। अतः प्रतिज्ञा में स्वरूप का वर्णन पहले कहा, उसके बाद जय विध भय का उल्लेख किया। गोस्वामी जी ने मानस के आदि में 3 प्रतिज्ञाएं की है। जस मानस जय विधि भय जग प्रचार जय हेत। ये बातें छंद हेत महाराज क्रम से तोड़ करके कही गई। कहने का क्रम यह है कि प्रथम जय विधि भय, और महाराज ये सुमति भूमि थल हृदय गाधो। महाराज सुमति जो सद्बुद्धि है वही है, इसके लिए भूमि है, और हृदय महाराज अगाध जो है महाराज समुद्र के समान जल है, थल है, वहां पर ही रुकती है। महाराज जो है सुंदर सुखद शीत रुच चार चिराना है महाराज। यहां तक इसके पश्चात मानस अर्थात मानस का स्वरूप। अब मानस का स्वरूप क्या है? असमानस मानस चख चाही। मानस को समझ ले कि ये मानसी चक्षु चाहिए। आरोप्यमान मानस की विधि पहले कहाए, पर आरोप विषयभूत सभी मानसों के मनने की विधि जो है अलग अलग। भगवान स्वरूप वेद स्वरूप है महाराज। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अतः उन्होंने स्वयं रचा। भुसुंडी जी को शिवजी ने लोमस द्वारा जो है ज्ञान कराया। याज्ञवल्क्य को भुसुंडी जी से मिला, और तुलसीदास जी को गुरु के द्वारा मिला। अब जग प्रचार जय हेत ये प्रश्न हुआ, तो महाराज आरोप्यमान मानस का प्रचार देश में श्री सरयू द्वारा हुआ, जो उसी से निकली। उमा संवाद एकांत में कैलाश पर्वत पर देववाणी में हुआ। भुसुंडी गरुड़ का संवाद नीलगिरी पर्वत जो इस वर्ष खंड में नहीं है, पक्षी भाषा में हुआ। और याज्ञवल्क्य भारद्वाज का संवाद यद्यप प्रयागराज में हुआ, पर माघ बीतने पर फाल्गुन में हुआ। जब वो चले गए थे तो महाराज जो है एक मान भरी माघ नहाए सम मुनि समन सिधाए। प्रयाग में महाराज सब लोग मुनि प्रयास में चले गए। अतः उनका प्रचार अद्विरल हुआ। श्री रामचरितमानस भाषा का काव्य का प्रकाश श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री अयोध्या जी में संत समाज के बीच में हिंदी भाषा में हुआ, जो आप श्रवण कर रहे हैं मेरे द्वारा। अतः इसका प्रचार साक्षात रूप से हिंदी संसार में हुआ और परंपरा से समुद्र तक चला गया। जिस प्रकार जगत में उसका प्रचार हुआ, यह सब भय हृदय आनंद उत्साह से प्रकट हो जाता है। महाराज सुमीर भवानी शंकर कह कर कथा सुहाय। जे ही हेत यानी जिस कारण से प्रचार हुआ, यह प्रश्न काशीराज ने लिखा हुआ है कि भरद्वाज जिम प्रश्न किया वाल्मीकि मुनि गाय। कह रहे हैं भरद्वाज जिमि प्रश्न किए जाग बलिक मुनि गाये। भरद्वाज जिमि प्रश्न किए जाग बलिक मुनि पाई। प्रथम मुख्य संवाद सोई कहीं हम हेतु बनाए। महाराज याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। इसमें दर्शाया प्राचीन पोथियों में यही लिखा हुआ महाराज। अब रघुपति पद पंकरो हिरधरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर बिलन सुभग संवाद। मंगल भवनो अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज क्यों प्रश्न किया? कहने लगे कि इन्हों प्रश्न जगत हित लागी, संसार के हित के लिए जो प्रश्न किया। अर्थात श्री शिव जी की रचना, नामकरण, महात्मा और परंपरा कहकर के अब सोई यानी उसके पूर्वार्ध में प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब सुमेर उमा विस्केत यहाँ महाराज शिव पार्वती दोनों का स्मरण किया। महानुभाव ऐसा करने के अनेक भाव करते हैं। एक यह कि दोनों की प्रसन्नता पा चुके हैं। सुमीर शिवा शिव पाए पसाओ यानी शिवा और शिव। दूसरे शिव जी राम तत्व के मुख्य वेता है, और जो श्री पार्वती आपकी अर्धांगिनी है। तीसरे उमापद जो है शब्दग्राही और शिवपद जो है अर्थग्राही। ऐसा 12 पुराण में कहा गया है। जैसे शब्द अर्थ मिले हैं, वैसे उमा शिव एक ही हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव दिखाई पड़ते हैं आपको। शब्द जातम शेषम सुधसो सर्वस्व बल भवा
अर्थरूपम यदखिलम धत्ते मुग्धेन्दु शेखर। अर्थात शिव जी की वल्लभा पार्वती जी महाराज सर्ववल्लभा है शिव जी की, अच्छे शब्द समूह को धारण करती हैं। और सुंदर बालेंदु को धारण करने वाले भगवान शिव जो मस्तक में चंद्रमा है, सकल अर्थ को महाराज जो है चौथे शिव जी ने मानस की रचना किया और पार्वती जी उसे लोकहित के लिए प्रकट कराया। महाराज भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से कहा कि तुम समान नहीं को उपकारी और धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। क्यों कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। महाराज पूछ बिस्केत उमा कही बिस्केत। महाराज कह रहे हैं जसमानस जही विधि भयो जग प्रचार जय हेत अब सोई कहो प्रसंग सब सुमिर उमा बिस्केत। बृष्केतु शब्द दे करके जनाते कि इनकी कृपा से यह ग्रंथ जो है धर्म का पोषक होगा, शिव जी की कृपा से। यानी शिव जी का स्मरण करके जनाते हैं कि आप तो मानस के आचार्य हैं, अतः आप मानस के कथन में तत्पर होकर के मुझे महाराज पार लगावें और वक्ताओं को विश्वास और कथन तथा समझने की बुद्धि दें। वक्ता महाराज विश्वास के साथ सुनाए और श्रोता जो है मन के बुद्ध जो है समझे विश्वास से, ऐसी बुद्धि दो। उमा जी से मांगते हैं भगवान शिव की श्रोताओं पर कृपा करके उनको कथा श्रवण में श्रद्धा और समझने की बुद्धि आप दीजिए भगवान शिव जी। शिव जी को विश्वास रूप और पार्वती जी महारानी श्रद्धा रूपणी। प्रारंभ में कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमासितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। महाराज अथवा जो है उमा सुमति रूप है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी बुद्धि की प्रेरक, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। और सुमति की भूमि में ही रामचरितमानस की रचना हुई। अतः उमा बृष्केत का स्मरण प्रसंग कथन में प्रारंभ में करते हैं अथवा अवेद दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान साथ ही स्मरण करते हैं। जिसके अंदर शक्ति वही शक्तिमान है, जिसमें यथार्थ वर्णन की शक्ति हो वह महाराज शक्तिमान कहलाता है। सप्तऋषियों ने माँ भगवती पार्वती की परीक्षा लेने जब गए थे तो उन्होंने माता जी को कहा कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। महाराज ऐसा कह करके उन्होंने मत्था टेक करके पार्वती जी का और फिर वहां से चलते बने। अब आगे की चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।